हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो आप एनुअली करा सकते हैं और हर एक इंसान को कराना ही चाहिए सो दैट उन्हें कोई भी अगर डिसऑर्डर पॉसिबल है कि फ्यूचर में कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है वो थोड़ा बहुत पहले उन्हें पता लग जाए और वो खुद को हेल्दी रखें। ओके, तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप एक साल में 2000 रुपीज़ भी खुद पे स्पेंड करते हो तो ये 2000 के अंदर ये सारे ऑलमोस्ट टेस्ट हो जाते हैं। और अगर उससे ज़्यादा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कैंसर वगैरह भी चाहते हो कि आपको पहले पता लग जाए तो आप उसके भी टेस्ट करवा सकते हैं। ओके, तो वो जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, जो कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज CBC। ओके, ये यूजुअली सभी ने सुना होगा कि CBC क्या होता है। CBC इज कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराने से क्या होगा, आपको आपके हीमोग्लोबिन कितना है, मतलब HB कितना है ब्लड में, आपको वो पता लगेगा। आपके अंदर RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स कितने हैं वो पता लगेगा। WBCs एज इन वाइट ब्लड सेल जो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से लड़ते हैं वो कितने हैं पता लगेगा। प्लेटलेट्स कितने हैं पता लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली CBC में ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कराने से हमें पता लग जाता है कि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं या एनीमिया है या नहीं है। ये सारी चीजें हमें CBC कराने से पता लग रहा है। ओके, नेक्स्ट जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल में बेसिकली हम क्या देखते हैं, LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, फिर HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल भी हम देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर ट्राइग्लिसराइड हो गया। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड भी हम चेक करते हैं। ओके, अब LDL एज इन लो डेंसिटी लिपिड, HDL एज इन हाई डेंसिटी लिपिड। ठीक है, अब ये सारे टेस्ट करवाने से क्या मिलता है, लिपिड प्रोफाइल कराने का मतलब है कि आपको पता लग जाएगा कि आपको हार्ट डिजीज होने के कितने चांसेस हैं या फिर इन फ्यूचर आपको स्ट्रोक होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, अब ये सब करते क्या है, ये बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल या फिर LDL जो है ये ब्लड में घूमते घूमते इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से ही हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तो वो आपको पहले ही पता लग जाता है कि कितने चांसेस हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड LDL बढ़ा हुआ है तो आप उसे पहले ही कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जिस टेस्ट की हम बात करेंगे वो है LFT विच इज लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो लीवर है उसको अगर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो अल्कोहल के वजह से भी लीवर ही इम्पैक्ट हो रहा है। कोई भी हम मेडिकेशंस लेते हैं वो मेडिसिन भी लीवर में ही जा रही हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा लीवर हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपने हेल्थ कंडीशन की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, उनके लिए भी LFT कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उन्हें पता लगे कि उनका लीवर कैसा है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम KFT विच इज किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट का मतलब होता है कि हमारी किडनी कितनी प्रॉपरली वर्क कर रही है, जो GFR रेट होता है वो प्रॉपर है या नहीं है, या फिर उसके अलावा अगर कोई भी किडनी डिसऑर्डर्स होने वाले हैं या किडनी डिजीज होने वाली है तो वो हमें पहले ही पता लग जाएगी KFT करने पे। ठीक है, यूजुअली इसमें हम BUN देखते हैं विच इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं, क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन D। ठीक है, और विटामिन B12। ठीक है, अब ये दोनों जरूरी क्यों है,
क्योंकि एक तो आजकल जो भी इंडोर रहते हैं, जिनका भी अगर मैं एमएनसीज की बात करूं, तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं, हम सुबह काम पे जाते हैं, सीधा शाम को आते हैं, और बिकॉज हमारा जो ऑफिस होता है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड होता है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हम जाते भी नहीं है। अगर मैं अदर वर्ड में बोलूँ तो बहुत सारे लोग, हम सब आलसी होते जा रहे हैं और हम धूप में नहीं जाते हैं। अब धूप में नहीं जाने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में विटामिन डी प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाता है और विटामिन डी का डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगर विटामिन डी कम होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, बोन्स जो है हमारी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होंगी, हमारी बोन्स को विटामिन डी बहुत जरूरत होती है। उसके अलावा जो मूड होता है वो भी प्रॉपर नहीं होगा। तो विटामिन डी जो है वो मूड को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर विटामिन डी प्रॉपर नहीं है तो मूड आपका एलिवेट नहीं होगा, वो डिप्रेस होता जाएगा। ठीक है, तो विटामिन डी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है और विटामिन डी को भी चेक करवाना चाहिए। अगर किसी को भी डेफिसिट है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको विटामिन डी कम है, और ज्यादातर लोगों में ये कम होता है, तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप इंजेक्शंस ले सकते हैं, या फिर आप सोल्यूशंस भी आते हैं इसके ड्रिंक करने के लिए, वीकली आप ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना है। देन आता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड के लिए, यूजुअली अगर मैं बोलूँ तो रेड ब्लड सेल्स के लिए, या फिर जो हमारे नर्व होते हैं, नर्व के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बेसिकली हमारे ब्रेन को एक्टिव रहने के लिए भी B12 की जरूरत पड़ती है, और ब्लड का प्रॉपरली प्रोडक्शन होने के लिए भी B12 की जरूरत है। इसीलिए विटामिन डी और विटामिन B12 भी चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये कुछ 5 टेस्ट है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है HbA1c। ठीक है, अब ये HbA1c क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये क्या है, अगर कोई भी इस टेंशन में है कि एक तो फैमिली हिस्ट्री तो होती है डायबिटीज की। आजकल डायबिटीज इतना कॉमन हो चुका है कि यूजुअली हर एक किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसको डायबिटीज है। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री तो सभी की डायबिटीज हो ही रखी है। उसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारे चॉइसेस ऐसे हो गए हैं कि हमें डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और उस चीज से बचने के लिए आप ये टेस्ट करा सकते हैं HbA1c। इसमें क्या होता है, 2 to 3 मंथ्स, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स तक में जितना भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रहा है वो आपको पता लग जाता है HbA1c में। ओके, और इससे हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं, एक तो डायबिटीज और प्री डायबिटिक। ठीक है, अगर कोई भी प्री डायबिटिक भी है, अगर वो वर्ज पे है कि उसे इन फ्यूचर डायबिटीज हो सकता है, तो वो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं, वो अपने खाने में चेंजेस ला सकते हैं और डायबिटीज मेलाइटिस से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन टेस्ट है जो कि आपको 2000 के अंदर में ये सारे टेस्ट आपके यूजुअली हो जाएंगे। अगर इसके अलावा किसी को टेस्ट करना है तो वो PSA, अगर कोई मेल है तो PSA के कर सकते हैं, विच इज प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट है ये। और फीमेल्स में भी वो जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विक्स कैंसर हो गया, इसके कुछ मार्कर्स होते हैं, वो मार्कर टेस्ट वो करा सकते हैं, जिसके वजह से उनको इन फ्यूचर बड़ी बीमारियों से वो बच सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने यहाँ पे बताए हैं वो आपको समझ में आया हो। इसके साथ साथ अभी आपके स्क्रीन पे एक चार्ट पॉपअप होगा जिसमें पूरा लिखा होगा कि कौन सा टेस्ट है, क्यों कराना चाहिए, और क्या इससे हमें बेनिफिट मिलेगा, क्या पता लगेगा। ओके, तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि आप ये टेस्ट, सारे टेस्ट 2K के अंदर या 2000 के अंदर कहाँ से करा सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे लैब्स जो है वो सजेस्ट कर दूंगी जहाँ से आप ये सारे टेस्ट इजीली करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।